मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ व्यास जी। आज हम अनीश अंकुर जी से, जो इस प्रदेश यानी बिहार के जाने माने लेखक, पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं, ये चर्चा करना चाहेंगे कि अभी जो हंगामा मचा हुआ है कि प्रेम्बल में से समाजवादी यानी सोशलिस्ट और सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं हिंदी में, इन दो शब्दों को निकाल दिया जाए और इसकी मांग की गई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 जो होसबोले साहब हैं, और हमारे माननीय उपराष्ट्रपति ने भी इस पर अपने कुछ वक्तव्य दिए हुए हैं। आपको स्मरण होगा कि हम लोगों ने इसी विषय पे यानी सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को लेकर के जो प्रेम्बल में है चर्चा की थी। अनीश अंकुर जी से चर्चा की थी, तब की थी जब जस्टिस खन्ना के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में किसी सज्जन ने प्रेम्बल से इसको हटाने के लिए एक पिटीशन डाला था। और हम लोगों ने कहा था कि 1973 में केशवानंद भारती केस में ही बता दिया गया था कि जो सेकुलरिज्म है वह बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और हमने भी बताया था कि सोशलिज्म के बारे में भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, और ये कहा गया कि सोशलिज्म मार्क्सियन सोशलिज्म नहीं है, यह सोशलिज्म या समाजवाद गांधीयन समाजवाद है, जहाँ जिसको वेलफेयर स्टेट की बात कहते हैं। और जो आर्टिकल 39 बी और सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, इसमें जिस इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई है, हमारा सोशलिज्म वह है। और आर्टिकल 25 से लेके और 28 तक जो सभी को अपने धर्मों के पालन की स्वतंत्रता दी गई है, हमारा सेकुलरिज्म वही है। क्योंकि सरकार के लिए सर्व धर्म संभाव होना चाहिए। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। जैसे यूरोप में पहले चर्च और स्टेट मिला हुआ रहता था, अब फिर बाद में उसको सेपरेट किया गया और कहा गया कि चर्च का काम पूजा पाठ है और स्टेट का काम लोगों की देखभाल करना है। तो आज क्या हुआ कि साहब, जब केसेस जितने हैं पहले से, नया केस खारिज हो गया। होसबोले साहब ने, जो मातृ संस्था मानी जाती है, जो आज की तारीख में केंद्र में रूलिंग पार्टी है, उसकी उन्होंने नया राग छेड़ दिया। उपराष्ट्रपति महोदय, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि वो बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन उन्होंने गजब कर दिया। उन्होंने 2 बातें कही जो मुझे बहुत खटकी, हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो, नहीं देखी हो। पहला, उन्होंने कहा कि प्रेम्बल में कोई चेंज हो ही नहीं सकता था, इन्होंने इमरजेंसी में कर डाला। अरे भैया, 73 में इमरजेंसी तो 75 में लगी, 76 में चेंज हुए। 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती केस में साफ कह दिया था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड दैट इज अमेंडेबल। उसका अमेंडमेंट किया जा सकता था 368 के तहत। और आप वकील हैं साहब, आप इस देश के महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, हम सभी आपका उस पद का आदर करते हैं, और उस पर आप बैठे तो आपका आदर करते हैं। आप ऐसी बात कह रहे हैं जो बात निश्चित तौर से जो विद्यार्थी होंगे, जो एग्जामिनेशन देने यूपीएससी का जाएंगे, वो आपकी बात सुन करके गलत लिख देंगे, उनको नंबर कट जाएगा। और दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, उनका ये दोनों शब्द सेक्रिलेज करते हैं, बेअदबी करते हैं। सोचिए, सेक्रिलेज मतलब पाप करना हुआ, धार्मिक अपराध। अरे हमारे देश का एक कोई धर्म है क्या? हमारे देश में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, और आपने कह दिया कि करते हैं। अगर हम हिंदू धर्म या सनातन को ही माने, हमारे उपनिषदों में क्या कहा गया है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यही है समाजवाद। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, समाजवाद। और क्या कहता है दूसरा? हमारे यहाँ क्या है? अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। जब पूरी वसुधा मेरी कुटुंब है, तो फिर ये धर्म के आधार पर डिफरेंशिएट करने की बात कहाँ से आ गई भैया? राज्य को कैसे, क्यों किसी धर्म के आधार पर डिफरेंशिएशन का अधिकार मिलना चाहिए? सेकुलरिज्म तो यही कहता है कि हमारे राज्य का कोई धर्म से लगाव विशेष नहीं होना चाहिए। राज्य चलाने वाला को हो सकता है, आपके अपने निजी विचार हो सकते हैं, आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन राजकाज को संविधान के मुताबिक चलाइए। आप राजकाज को अपने जिस धर्म का मानते हो उसके अनुसार मत चलाइए। तो अनीश अंकुर जी बताएं कि जो सवाल अब उठे हैं, और माननीय उपराष्ट्रपति भी कह रहे हैं
इसका क्यों ऐसा सब चीज़ें फिर दोबारा इस शगुफाई मैं कहूँगा उठाया जा रहा है? व्यास जी, आपके इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने बस कुछ ही महीनों पहले इस पर विशद चर्चा की थी, और उसमें उत्तर प्रदेश के एक आरएसएस से जुड़े वकील ने एक इस तरह का पिटीशन डाला था, और हम लोगों ने उस वक्त चर्चा में कहा था कि कोर्ट को इसको एडमिट ही नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। तो बहुत ही निचले स्तर पर, लेकिन अब ये इतने बड़े स्तर पर दत्तात्रेय हंसबोले जो बड़े पदाधिकारी हैं, और उपराष्ट्रपति धनखड़ हालांकि अपने लगातार संविधान विरोधी विवादास्पद वक्तव्यों के लिए निरंतर जाने जाते रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर ये बातों का आना ये बताता है कि इसके पीछे एक कोई बड़ा डिजाइन है। और जो ये कह रहे हैं कि 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद तो दोनों जोड़े गए इमरजेंसी के दौरान, और ये अभी 25 जून को जो 50 वर्ष मनाए गए, तो उसको मनाते हुए दरअसल कांग्रेस पार्टी को टारगेट भी करना चाहते हैं, और इसी बहाने भारत में इन दो शब्दों को, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, जो हमारा प्रियम्बल कहता है इंडिया इज ए सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री, इन दोनों से जो उनको चिढ़ थी, असहजता थी, उसको खुलकर प्रकट करने की हिमाकत कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा कहा सेकुलरिज्म के बारे में। ये लोग कह रहे हैं कि संविधान में ऐसी कोई बात नहीं थी। एक टी.के. शाह ने शायद जब वो कहा, जबकि आप संविधान में जो प्रारूप जो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया वाला, उसमें अम्बेडकर ने खुलकर कहा कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, नेशन किसी धर्म से आइडेंटिफाई नहीं होगा। ये पूरा सेकुलर, आपने जो संस्कृत के श्लोक बताए और कहा कि हमारे धर्मशास्त्रों की परंपरा में ही कहा जाता है। जो लोग धर्मशास्त्रों का हवाला देके करना चाहते हैं, भारत में महाभारत एक सबसे प्रतिष्ठित और बहुत ही पूजा जाने वाला है। उसके अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह एक जगह कहते हैं, संस्कृत के श्लोक है कि एक एव चरेति धर्म धर्म ध्वजी को भवेत। उसकी दूसरी पंक्ति है कि, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, उसका मतलब है कि व्यक्ति को अकेला ही धर्म का आचरण करना चाहिए। जो धर्म की ध्वजा उठा के चलते हैं वे दरअसल धर्म के व्यापारी हैं। तो यही हमारा महाभारत इनके बारे में ये कहता है कि ये दरअसल व्यापार कर रहे हैं। और भारतीय दर्शन के वेदों पुराणों के सबसे बड़े ज्ञाता और किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती कहते थे कि व्यक्ति की जैसे आँख, नाक, कान एक निजी चीज होती है, वैसे ही धर्म भी एक निजी मसला है। और इसलिए इनका धर्मों की, चूंकि भारतीय धर्मों दर्शनों की सबसे कम न्यून जानकारी रखने वाला जो पार्टी है, जो विचारधारा है, जिस विचारधारा से ये धनखड़ और ये सब प्रभावित नजर आते हैं। दूसरी बात, सोशलिज्म की बात आपने की। भारत में जो पूरी आज़ादी की लड़ाई थी, साम्राज्यवाद विरोधी दो राष्ट्रवाद था, उसकी बुनियाद ही यही थी। समाजवाद मतलब ये गरीबी से मुक्ति, शोषण से मुक्ति। अब लेकिन आप बताइए कि 2014 में जब मोदी जी शासन में आए, तो जो पार्टी, जो पूंजीपति इनका सहयोगी था गौतम अडानी, उसकी संपत्ति थी 2014 में 50,000 करोड़, 19 में उसकी संपत्ति हो गई 1 लाख करोड़, और 2022 में उसकी संपत्ति हैरतअंगेज ढंग से बढ़ के 12 लाख करोड़। अब दुनिया भर में ये चिंता का विषय, इवन अमेरिका में इस पर। तो जब एक खुल के पूंजीपतियों, इस सरकार को कहा जाता है अंबानी अडानी की सरकार, लूट बूट की सरकार, पूरे देश की संपत्ति जो बनी है सार्वजनिक संपत्ति, कहा जाता है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री उसको बेच रहे हैं, और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी उसको खरीद रहे हैं। 2 आदमी बेच रहा है, 2 आदमी, सब गुजरात के। तो कैसे पूंजीपतियों के हवाले किया जाए। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के गहरे रिश्ते का, कि जो आप देखिए कि जो भाजपा सरकार को क्या दिक्कत हो रही है कि हमको नेशन को डिफाइन करना है। अब नेशन को डिफाइन करना है तो गरीबों, वंचितों, मजलूम को, इन जो महरूम लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए नेशन को अब जो सभी समावेशी राष्ट्रवाद था, उसके बदले धर्म आधारित राष्ट्र के रूप में उसको नए सिरे से परिभाषित करना चाहते हैं, ताकि जमींदारों और पूंजीपतियों का ब्रिटिश काल में जो राज था उसको फिर से वापस लाया गया। तो अंग्रेज जो काम नहीं कर सके
उनके नक्शे कदम पर चलते हुए वो उन्हीं बातों को कर रहे हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा उनको नफरत धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से। दरअसल हसबोले साहब ने कहा है कि जिस समय ये जोड़ा गया था, इमरजेंसी लगी थी और पार्लियामेंट उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रही थी। दरअसल पार्लियामेंट में भी जो कानून बनते हैं या संविधान का संशोधन होता है, वो जिस पार्टी का बहुमत होता है मोटे तौर पर वही करता है। बाकी अपनी बात करेंगे, उसको माना जाएगा नहीं माना जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो मैं आपको अपनी उसकी तरफ इशारा किया था बाबा साहब का, उसकी ओर मैं ले जाना चाहूँगा। वो कहे कि बाबा साहब ने जब इस पर चर्चा हुई थी, कहा था कि सेकुलरिज्म जोड़ने की आवश्यकता नहीं है प्रेम्बल में, जबकि प्रेम्बल संविधान बनने के बाद आया था, यानी उसके लागू होने का 26 नवंबर 1949 के कुछ उसके 10 दिनों पहले इस पर चर्चा हुई थी, 16 संविधान बना था। तो बाबा साहब बोले थे कि चूंकि हमारे संविधान में जो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है 25 से 28 तक, वही ना सेकुलरिज्म है, इसको जोड़ने की आवश्यकता क्या है? लेकिन जोड़ दिया जाए तो इसमें गलत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? धर्मशास्त्रों का सेक्युलरिज्म कैसे हो गया, ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि जब हम आज़ाद हुए उस समय जो जमींदारी एबॉलिशन हुआ, इसके बाद जो प्रिवी पर्स की समाप्ति हुई, रजवाड़ों का प्रिवी पर्स जो रोका गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जनता को के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए गए, ये सब समाजवादी कदम थे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 39B और C में बाकायदा हमारा शपथ है, यानी कहा गया है कि राज्य ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा? इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए संपत्ति का, जिसकी जो आप इशारा किसी खास पूंजीपति के बारे में कर रहे हैं। जैसे आज की तारीख में जो इनइक्वालिटी इंडेक्स आया दुनिया में भारत के बारे में, वो तो कहता है कि 1% जो टॉप के पूंजीपति हैं उनके पास पूरे नेशनल वेल्थ का 40% है और 10% के पास 56 पॉइंट समथिंग % है। ये तो कंसंट्रेशन हो रहा है। समाजवाद शब्द डाल देने से समाजवाद यहाँ नहीं आ जाता, लेकिन उसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि आप गरीबों की मदद करनी पड़ेगी, आपको मेहनत कशों की मदद करनी पड़ेगी, आदि इत्यादि। और तीसरा सवाल जिसमें आपसे चाहूँगा कि बाबा साहब ने संविधान के फंडामेंटल राइट्स वाले में पिछड़े वर्गों को अधिकार देने की बात कही थी। संविधान में संशोधन करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जब बात लाई गई तो भी तो बाबा साहब ने नहीं कहा था। तो एक जगह से बाबा साहब का नाम लेकर के आप विरोध किसी चीज़ कर रहे हैं और दूसरी जगह बाबा साहब ने नहीं कहा था तब भी आप डाल रहे हैं, तो ये विरोधाभास को कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है? बिल्कुल व्यास जी ने आपने बहुत थोड़ा स्पष्ट भी कर दिया। और जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, जो आप देखिए कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को, ये तो अब शब्दों से हटाने की बात कर, व्यवहार में तो उसको लगभग समाप्ति की तरफ कर चुके हैं। आपने इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात की, मुझे याद है भारत कॉरपोरेट पर सबसे कम टैक्स लगाने वाला देश है। मोदी जी जब आए तो 30% कॉरपोरेट टैक्स था, उसको 22% किया। हमारे देश में वेल्थ टैक्स की बात करने पर पूरा मीडिया खिलाफ हो जाता। हमारे यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, अगर हम पूंजीवादी देशों की भी अगर हम तुलना करें तो। पहले भी ऐसा नहीं कि पहले भी सरकार पूंजीपतियों की चलती थी, लेकिन पहले थोड़ा बहुत गरीबों और सबसे निचले तबकों की जो चिंता हो जाती थी, सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए थोड़े कुछ प्रावधान आते थे, वो अब दिखावा भी नहीं करना, खुल के ये एक तरह कहे कि राष्ट्र को इस तरह से परिभाषित किया जा रहा है। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, उस पर बहुत कम चर्चा होती है कि जब 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता और ये डाले गए, ये वो वक्त है जब सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म दोनों के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था। ठीक उसके पहले आपने जिक्र किया कि जब कोयला का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई, पेटेंट एक्ट में प्रोसेस को लाया गया, लैंड रिफॉर्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया। तो इसने जो गरीब पक्षी जो योजनाएं, इसकी एक प्रतिक्रिया के रूप में एक बड़ा आया और उसमें आरएसएस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आप देखिए कि इस पूरे प्रक्रिया में स्वतंत्र पार्टी जो खुल के पूंजीपतियों की वकालत करती थी, उसके लोग आए और
भारत को ठीक उसी वक्त खतरा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म दोनों पर आया, और इसलिए वो इस बात को और ज़्यादा इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए इसको किया। और आप बात देखिए कि जो ही आरएसएस पर कड़ाई सख्ती बरती गई तो इसमें घुटने टेके। इसलिए जब बात यह है, जो आपने सही कहा, कि नेशन को हमारा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के बगैर नहीं समझा जा सकता। अंतिम बात में कहना, हो सकता है कड़ी लगे, जो सेकुलर नहीं है वो हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर है बाहर चले जाए। जो सेकुलर नहीं था 47 में वो पाकिस्तान गए, आप पाकिस्तान जाइए, दूसरी जगह सोशलिज्म नहीं चाहिए, आप बाहर जाइए, भारत आपका देश नहीं हो सकता। संभव ये बातें थोड़ी कड़ी लगे, लेकिन ये कहने का वक्त आ गया। मित्रों, अनिश अंकुर जी ने काफ़ी कड़ी बातें कही और कहा भी कि कड़ी लगेंगी। मकसद हम लोगों का यह नहीं है कि इतने कम समय में सारी बातें आपसे हो जाएंगी, लेकिन ये सोचने के लिए कुछ दिया गया कि भाई जो संविधान के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उनको बिना जाने कुछ भी कोई बोल दे, जो संविधान सभा में जो बहसें हुई उसको जाने बगैर कोई कुछ भी बोल दे, और इमरजेंसी में जो कोई अच्छी चीज़ हुई हो तो इसलिए उसका रिजेक्शन कर दिया जाए क्योंकि वह इमरजेंसी में हुई थी। तो मैं कहानी से ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है कि एक पंडित जी थे, उनके थाली में किसी ने मछली खा लिया, तो उन्होंने कहा मेरी थाली में मछली खाए हो तो इसकी थाली में मैं बिष्टा खाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई आप मतलब अनावश्यक रूप से बिना बुद्धि का प्रयोग किए कुछ भी चीज़ आप कह दें, किसी चीज़ के बारे में कह दें और वो चल निकले, ये उचित बात नहीं है। इसलिए आप भी विचार करें और आप सोचें इस पर। हम लोगों ने सोचने के लिए आपको मटेरियल दिया हुआ है, उस पर पहले भी हम कार्यक्रम कर चुके हैं। तो अगर आपको कार्यक्रम पसंद आए तो कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें, आप अपने टिप्पणियों से हमें लाभान्वित करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।